रेडी स्टार्ट। दुनिया में सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में होता है। स्टॉप। यह देश काफी समय से कान फोड़ शोर से आहत था। अब जाकर वह इस दिशा में सचेत हुआ है। स्टॉप। अब पूरा ढाका शहर रोज सुबह 10 बजे से 10 बजकर 1 मिनट तक खामोश रहता है। स्टॉप। इस 1 मिनट में न तो किसी वाहन का हॉर्न बजता है और न ही मस्जिदों से लाउड स्पीकर की आवाज आती है। स्टॉप। इस 1 मिनट में कोई चीख भी सुनाई नहीं देती। स्टॉप। 1 मिनट का साइलेंट जोन लोगों को काफी सुकून देता है। स्टॉप। बांग्लादेश ने ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए ढाका की 11 जगहों को भी चिन्हित किया है। स्टॉप। उन स्थानों पर रोज सुबह आधे घंटे के लिए शोर थम जाता है। स्टॉप। लोगों को ध्वनि प्रदूषण के प्रति जागरूक करने के लिए बांग्लादेश की सरकार यह कर रही है। स्टॉप। ढाका का औसत शोर 119 डेसिबल है, जो इंसान के बर्दाश्त करने की क्षमता से दोगुना है। इसकी वजह से वहाँ लोग बीमार पड़ने लगे हैं। स्टॉप। उनका मानसिक संतुलन भी खराब हो रहा है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 60 डेसिबल से ज्यादा का शोर इंसान को अस्थायी रूप से बहरा बना देता है, जबकि 100 डेसिबल से ज्यादा का शोर स्थायी तौर पर बहरा बना सकता है। स्टॉप। पैरा कार्बन उत्सर्जन की दर घटाने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। स्टॉप। जीवन शैली के साथ वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत को पर्यावरण अनुकूल बनाया जा रहा है। स्टॉप। कोरोना महामारी ने जहां हमें स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाया, वहीं दुनिया भर की सरकारें स्वास्थ्य अवसंरचना को समावेशी बनाने में जुटी है। स्टॉप। टीके और दवाओं की उपलब्धता न सिर्फ जानमाल की हानि कम करती है, बल्कि इसके विवरण का तरीका पर्यावरण पर असर डालता है। स्टॉप। विश्व स्वास्थ्य संगठन से लेकर IPCC की रिपोर्टें आगाह कर चुकी हैं कि धरती के तापमान में 1.5% की बढ़त कई तरह की त्रासदी लेकर आएगी। स्टॉप। इनमें धरती पर संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ना सबसे चिंताजनक है। स्टॉप। आपदाएं प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, चिकित्सा आपूर्ति तंत्र सबसे पहले बाधित होता है। स्टॉप। यहाँ तक कि दुनिया के किसी हिस्से में भू राजनीतिक तनाव का पहला असर दवाओं, टीके और स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ता है। स्टॉप। ऐसे समय में जलवायु संकट स्वास्थ्य आपातकाल की शक्ल ले चुका है। दवाओं और टीकों की सार्वभौमिक उपलब्धता स्वास्थ्य सुरक्षा का आधार बनेगी। स्टॉप। पैरा ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में दवा उद्योग 7वां सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है। स्टॉप। वार्षिक कार्बन उत्सर्जन में स्वास्थ्य क्षेत्र की 5.2% हिस्सेदारी है। स्टॉप। यह 5% की दर से सालाना बढ़ रहा है। स्टॉप। ऐसे में सामान्य और आपातकालीन दोनों स्थितियों में आवश्यक दवाएं, टीके, PPE किट और शल्य उपकरणों की आपूर्ति तंत्र जितना टिकाऊ होगा, कार्बन उत्सर्जन उतना ही कम होगा। स्टॉप। यह जानमाल के
नुकसान को कम करने के साथ मुनाफाखोरी को भी नियंत्रित करता है। स्टॉप पैरा। भारत में टीके की समावेशन दर कवरेज 89% है। स्टॉप। हेपेटाइटिस बी, रेबीज, डायरिया, टाइफाइड, जापानी इंसेफ्लाइटिस, बुखार, मिजल्स, पोलियो, कोरोना जैसी बीमारियों से बचाव में टीके अहम हैं। स्टॉप। दुनिया का हर दूसरा टीका पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उत्पादित है। स्टॉप। भारत बायोटेक इंटरनेशनल जैसी कंपनियां दुनिया भर में टीके की आपूर्ति कर रही है। स्टॉप। घरेलू मांग को पूरा करने के साथ भारत विभिन्न बीमारियों से जुड़े टीकों के उत्पादन का बड़ा वैश्विक केंद्र है। स्टॉप। नेशनल मेडिकल लेबोरेटरी में प्रकाशित शोध पत्र के मुताबिक 20% टीके के वैश्विक आपूर्ति भारत से हो रही है। स्टॉप। भारत में तैयार टीके की उपलब्धता 100 से अधिक देशों में है। स्टॉप पैरा। भारत में एक सामान्य बच्चे को जन्म से किशोरावस्था तक दर्जन भर टीके लगाए जाते हैं। स्टॉप। कुछ समय पहले बहुराष्ट्रीय कंपनी बी मेडिकल ने भारत में एक नवाचार पेश किया है। स्टॉप। कंपनी ने टीका भंडारण के लिए ऐसे रेफ्रिजरेटर तैयार किए हैं जो सोलर पैनल से चलते हैं। स्टॉप। इनमें बिजली कटौती के बावजूद टीके सुरक्षित रहते हैं। स्टॉप। इससे पहाड़ी और दूरस्थ इलाकों में दवाओं और टीकों की पहुंच आसान बनती है। स्टॉप। टीके के भंडारण में हाइड्रोक्लोरोकार्बन का उत्सर्जन बढ़ा है जिसमें वैश्विक ताप बढ़ाने की अत्यधिक क्षमता होती है। स्टॉप। ग्रीन हाउस गैसों की शक्ल में कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले हाइड्रोफ्लोरोकार्बन कहीं अधिक घातक है। स्टॉप। ऐसे में ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देने वाली ग्रीन हाउस गैसों पर आधारित पारंपरिक प्रशीतक के स्थान पर सोलर पैनल से चलने वाले रेफ्रिजरेटर का उपयोग बढ़ाना होगा। स्टॉप पैरा। स्वास्थ्य क्षेत्र के कार्बन उत्सर्जन को कम करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। स्टॉप। भारत की भौगोलिक और जनसांख्यिकी विविधता ने इसे और प्रासंगिक बना दिया है। स्टॉप। अभी हमारा चिकित्सा आपूर्ति तंत्र मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन पर टिका है। स्टॉप। इसे हरित परिवहन प्रणाली की ओर ले जाना होगा। स्टॉप। दवाओं की आपूर्ति से लेकर अस्पतालों का संचालन जितना अधिक अक्षय ऊर्जा आधारित होगा उसका लाभ पर्यावरण, चिकित्सा उद्योग और मरीजों को मिलेगा। स्टॉप। देश में दवाओं से जुड़ा उद्योग अगले 7 साल में 130 अरब डॉलर का हो जाएगा। स्टॉप। स्वास्थ्य क्षेत्र ऊर्जा की सबसे अधिक खपत वाला क्षेत्र बना रहेगा। स्टॉप। चिकित्सा आपूर्ति श्रृंखला को अक्षय ऊर्जा आधारित बनाकर हम 2030 तक ऊर्जा खपत में गैर जीवाश्म स्रोत की हिस्सेदारी 40% करने के करीब पहुंच सकेंगे। स्टॉप। इसके समानांतर ऐसी दवाओं के निर्माण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिन्हें बनाने में ईंधन की खपत कम होती है। स्टॉप। वहीं दवाओं के जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल पर भी रोक लगानी होगी। स्टॉप। इस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन भी चिंता जता चुका है। देश के कई हिस्सों में ड्रोन के जरिए दवाओं की आपूर्ति का सफल प्रयोग किया जा चुका है। स्टॉप। भारत जैसे देश में जहां भौगोलिक विविधता के साथ जनसांख्यिकी वितरण में भिन्नता है, ड्रोन दवाएं, टीके, रक्त
चिकित्सकीय जांच के नमूने, रपट, चिकित्सकीय औजार और पोषक आहार की आपूर्ति में सहायक है। स्टॉप। अधिकांश ड्रोन इलेक्ट्रिक इंजन से चलते हैं जिनमें लिथियम पॉलीमर बैटरी का इस्तेमाल होता है। स्टॉप। दवाओं की आपूर्ति करने वाले ड्रोन में प्रशीतन की व्यवस्था होती है। स्टॉप। इससे दवाएं, टीके और अन्य वस्तुएं खराब नहीं होती हैं। स्टॉप। हालांकि अभी ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर भारत में नियामकीय ढांचा प्रारंभ कर दिया गया है। इसे विस्तारित और स्पष्ट करने की जरूरत है। स्टॉप। ड्रोन की उपयोगिता प्रत्यक्ष रूप से इससे जुड़े कौशल पर निर्भर करती है। स्टॉप। इसे एआई आधारित अनुप्रयोग से एकीकृत कर संसाधन की बचत की जा सकती है। स्टॉप।